अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ बीफ कड़ी, जिसको गोश्त का सालन भी कहते हैं। वेरी डिलीशियस स्पाइसेस ऑनियन टमाटो ग्रेवी में ये बहुत ही जूसी और टेस्टी बनती है। ये रेसिपी मैंने अपनी अम्मी से सीखी, ये बहुत ही मजेदार बनती है। आप भी इस मजेदार रेसिपी को एक बार जरूर बनाएं। यकीन मानो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी शादी में या किसी दावत में आए हैं। ये रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक एंड शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जो बिल्कुल फ्री है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप दही लेंगे, हाफ केजी बीफ का गोश्त लेंगे। इसको हम दही में मैरिनेट करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 2 स्पून। सालन मसाला लेंगे 1 स्पून। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। इससे गोश्त बहुत ही जूसी बनता है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। सबसे पहले हम 1 कप घी लेंगे। घी को हम मेल्ट करेंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है। 4 अदद हमने प्याज काट लिए हैं इस तरह बारीक बारीक। अब हम इनको फ्राई करेंगे। प्याज को हम हल्का गोल्डन करेंगे। 2 तेज पत्ता डालेंगे। दालचीनी डालेंगे 4 से 5। 1 स्पून नमक, 1 स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून रेड चिली। तीन अदर टमाटरों का मैंने पेस्ट बनाया है, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे तरीके से हम मसाले को भून लेंगे। तब तक हम इसको भूनेंगे जब तक ये टमाटरों का पानी इसके अंदर से खुश्क ना हो जाए। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून गया है। ये देखें ऑयल अलग हो गया है। अब हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे हाफ टी स्पून। कसूरी मेथी डालेंगे 1 स्पून। दही में हमने जो गोश्त मैरिनेट करके रखा था, ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। 1 से 2 हड्डी मैंने डालवाई है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये दही का पानी इसमें से ड्राई ना हो जाए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये कौरमा बहुत ही ज़बरदस्त होता है और ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये बन गया। ये ऑयल बाहर निकलना शुरू हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी भी बन गई है। गोश्त को हम जितना अच्छा भूनेंगे इसका टेस्ट उतने ही अच्छा आएगा। मैंने इसको 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे 1 लीटर के करीब। एक लीटर के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। आंच हम स्लो कर देंगे क्योंकि ये स्लो आग पे बहुत अच्छा बनता है, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। ऊपर से कवर कर देंगे। 1 घंटे के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे स्लो स्पीड पर, और साथ साथ हम इसको चेक करते रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा गोश्त तैयार हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी। गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है, आप देख सकते हैं। देखें 3 अदद हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। मिक्स करेंगे।
1 से 2 मिनट इसको और मज़ीद होने देंगे। आप जितनी मर्ज़ी ग्रेवी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी ये हमारा बीफ कौरमा तैयार हो गया है। फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी ये हमारा गोश्त का सालन तैयार हुआ है और ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी है। आप इस तरह ज़रूर बनाएं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक एंड शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जो बिल्कुल फ्री है, ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।